अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1 की स्टेटमेंट है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। एक फोर्स जो 20 न्यूटन की है एक बॉडी को मूव करवाती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर के पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट इज़ द मैस? हमने मैस ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा हमारे पास क्या है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम में। यहाँ से आपने एम फाइंड आउट करना है तो ए यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है 20, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी आ जाएगा, डैट इज़ 10 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.2। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की हमारे पास स्टेटमेंट है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मैस? एक बॉडी है जिसका वेट आपके पास, वज़न आपके पास 147 न्यूटन है। आपने बॉडी का मैस कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा हमारे पास है वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 147 न्यूटन। वेट को हम छोटे w से सिम्बॉलिकली लिखते हैं। मैस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हमने मैस ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास G वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो W ओवर G इज इक्वल टू, W की वैल्यू हमारे पास है 147 न्यूटन, वो आपने लगा दिए। नीचे हमारे पास G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास मैस आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 3.3 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3.3, इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है आपके पास जिसका मैस 10 किलोग्राम है, आपको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी कि आप उसे गिरने से रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। गिवन डाटा आपके पास क्या है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैस ऑफ द बॉडी आपको दिया गया 10 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू G इज इक्वल टू आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर M हमारे पास 10 किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी जिससे आप बॉडी को गिरने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.4। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की आपके पास स्टेटमेंट है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मैस 50 किलोग्राम है, जिस पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। उस फोर्स की वजह से बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमने निकालना है। गिवन डाटा हमारे पास है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ए के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। फोर्स जो बॉडी पे लगाई गई है वो आपके पास है 100 न्यूटन। मैस ऑफ द बॉडी आपके पास है 50 किलोग्राम। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पर आपके पास m जाके दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। F ओवर m इज इक्वल टू, F की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन है, मैस आपके पास 50 किलोग्राम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है जो 100 न्यूटन की फोर्स लगाने से 50 किलोग्राम की बॉडी में प्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की आपके पास स्टेटमेंट है। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड
टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट आपके पास, वज़न आपके पास 20 न्यूटन है। उस बॉडी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से उठाने के लिए, वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए आपको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी वो आपने निकालनी है। वेट ऑफ द बॉडी आपके पास है 20 न्यूटन। फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है A = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है W = mg। यहाँ से हम सबसे पहले मैस कैलकुलेट करेंगे, मैस ऑफ द बॉडी निकालने के लिए हम W = mg फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम m निकालेंगे, g हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा। वेट हमारे पास 20 न्यूटन है, हमारे पास g की वैल्यू 10 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोग्राम। एंड नाउ हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हमारे पास F = ma। F = ma, m की वैल्यू हमारे पास 2 किलोग्राम थी। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 न्यूटन आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल फोर्स हमें पता है, गिवन डाटा में हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी 20 न्यूटन था और हमने फोर्स निकालनी थी जो उसे ऊपर की तरफ लेके जाए। अब आपको पता है कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी वर्क करेगी तो वेट इज़ अ फोर्स दैट इज एक्ट ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास अब टोटल फोर्स क्या आएगी, वेट प्लस फोर्स, W + F। W हमारे पास 20 था और फोर्स हमारे पास निकली है 4 न्यूटन, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स निकल आएगी 24 न्यूटन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।